बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे जो कि हमारा लेक्चर नंबर 18। लेकिन इससे पहले हम अपनी क्लास का आगाज़ करने से पहले हम हदीस पढ़ेंगे। आज की हदीस जो कि हमारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे से सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा वो नमाज है। यानी कि क़यामत में आपसे सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेंगे वो आपकी नमाज है। यह हदीस आगे कुछ यूँ है कि जिसकी नमाज दुरुस्त होगी उसके सारे अमाल दुरुस्त होंगे, जिसकी नमाज ख़राब होगी उसके बाकी अमाल भी ख़राब होंगे। क्योंकि हम जानते हैं मुसलमान होने के नाते हम पर जो सबसे पहला फ़र्ज़ है वो नमाज है। अगर हमारा पहला फ़र्ज़ ही पूरा होगा तो हमारे बाकी फ़राइज़ भी पूरे होंगे। इब्न तैमिया एक बहुत बड़े आलम भी है, मुफ़क्किर भी हैं और एक बहुत बड़े फ़कीह भी हैं। उनका कहना है कि अगर किसी इंसान का पहला फ़र्ज़ यानी नमाज छूट जाती है तो फिर उसके बाकी फ़राइज़ का तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। यानी कि अगर पहला फ़र्ज़ ही पूरा नहीं होता तो फिर बाकी फ़राइज़ जो हैं वो कैसे पूरे कर पाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नेक अमाल की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि बच्चों कोई भी काम अल्लाह ताला की तौफ़ीक के बगैर नहीं होता। दो चीज़ें हैं, हदायत और रिज़्क। रिज़्क जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर बंदे का लिख दिया हुआ है, वो उसे मिलेगा ही। लेकिन हिदायत एक ऐसी चीज़ है जो मांगने से आएगी। तो अपनी हिदायत के लिए और नेक अमाल की तौफ़ीक के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़रूर दुआ किया करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नमाज़ें पढ़ने और नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। तो अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमने मौज़ूआती मुताला नंबर 8 स्टार्ट किया था जो कि था हिजरत और जहाद। इसमें हम इसके पहले 2 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं जो कि था हिजरत के बारे में और हिजरत की बिशारतों के बारे में और हिजरत के हुक्म के बारे में। आज हम तीसरा इसका लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, जिहाद से क्या मुराद है और जिहाद की अक़साम तफसील से बयान करें। बच्चों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, तो इसको हम आज देखेंगे जिहाद से क्या मुराद है और इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या हुक्म दिया है। तो जैसे कि हमने देखा था कि हिजरत अरबिक वर्ड था, अरबी का लफ्ज़ था, तो ये भी अरबी का लफ्ज़ है जो कि जुहद से निकला है। ये इसका बेसिक रूट वर्ड है जहाँ से ये जिहाद निकला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके लुग़वी मानी कि जिहाद के लुग़वी मानी क्या हैं और फिर हम इसके इस्तिलाही मानी देखेंगे। लुग़वी मानी में जिहाद या जोहद का मतलब है मेहनत, मुशक्क़त, यानी कि कोई भी काम जो आप मुश्किल से कर रहे हैं, मेहनत मुशक्क़त, उसमें आपकी कोशिश भी लग रही है या फिर आपकी ताकत और तवानाई का लगना। ठीक है, ताकत और तवानाई सर्व करना, यानी कि जोहद जो है वो मेहनत, कोशिश, मुशक्क़त, और आपको पता है कि इन सारे कामों में आपकी मेहनत भी लगती है और आपकी ताकत भी लगती है। तो ये सर्व करना जो है आपका जोहद का लुग़वी मानी है। इस्तिलाही मानी इसका क्या है? इस्तिलाही मानी का आपको मालूम है कि क्या मतलब है, यानी कि इस शरीयत में इसका क्या मतलब है। तो इस्तिलाही मानी में इसका मतलब है इस्लाम की सरबुलंदी, उसकी इशाअत, तबलीग और कलिमातुल्लाह की बुलंदी, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गुलाम की सरबुलंदी या कामयाबी के लिए हर तरह की ताकत और तवानाई या मेहनत और मुशक्क़त या कोशिश करने का नाम जो है वो जिहाद है। यानी जिहाद का और हिजरत का जो मकसद है वो क्या है कि आप अपने इस्लाम की हिफाजत करें, अपने दीन की हिफाजत करें, अगरचे वो आपको अपनी जान, माल या फिर किसी भी तरीके से वो करना पड़े। तो जिहाद जो है ये एक ऐसा अमल है जिसमें आपको अपनी जान की बाजी भी अगर लगाना पड़े तो अपनी जान की बाजी लगाकर भी आप अपने दीन की, अपने इस्लाम की और अल्लाह ताला के अहकामात की हिफाजत करें। क्योंकि ये जो है इस जिहाद जो होता है वो बेसिकली फितना और फसाद के अगेंस्ट होता है, उसके मुखालिफ होता है। यानी कि जहाँ पर लोगों पर जुल्म व सितम हो रहा हो या फिर लोगों के हकूक़ तल्फ़ किए जा रहे हों या फिर लोगों को इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर ना करने दी जा रही हो, तो वहाँ पर फिर फ़र्ज़ होता है कि जिहाद किया जाए। लेकिन जिहाद के फ़र्ज़ होने की भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि जिहाद किन हालात में फ़र्ज़ होगा। यानी कि इंसान जो है वो अपनी मर्ज़ी से
कोशिश करके जिहाद नहीं कर सकता। जिहाद एक मुनज़्ज़म कोशिश है, यानी कि अगर आप इस कोशिश को नाम दें तो क्या चीज़ है, ये एक मुनज़्ज़म कोशिश है, यानी कि एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये एक कोशिश की जाने की वाली चीज़ है। ये एक इंसान उठकर जिहाद नहीं कर सकता किसी के ख़िलाफ़, बल्कि उसके साथ एक पूरा ग्रुप होता है जिससे मिलकर वो जिहाद करता है। ये एक जमात होती है, एक ग्रुप होता है जिसके साथ आप जिहाद कर सकते हैं। तो फिर जिहाद जो है वो आप खुद से नहीं कर सकते, इसके लिए जो है वो कंडीशंस होती हैं आपकी, यानी कि कुछ शराइत होती हैं कि जिहाद फ़र्ज़ कब होता है। फ़र्ज़ियत की शराइत होती हैं कुछ, वो कौन सी शराइत होती हैं कि उलमाए इस्लाम ने हालात का जायज़ा लिया हो, यानी कि आप खुद से उसका जायज़ा भी नहीं ले सकते। जो आपके उलमाए इस्लाम हैं उन्होंने उसका अच्छी तरह से जायज़ा लिया हो कि क्या कंडीशंस बनती हैं जिहाद करने के लिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि हुकूमत की तरफ से इजाज़त हो, फिर आप पर जो होता है वो जिहाद फ़र्ज़ होता है, यानी कि वो वाला जिहाद जो मैदान जंग में जाकर किया जाता है, फिर जिहाद आप पर फ़र्ज़ होता है। अब हम देखेंगे कि ये था हमारा जिहाद से क्या मुराद है और जिहाद के फ़र्ज़ होने की शराइत क्या होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे जिहाद की इक़साम, कि जिहाद की कितनी इक़साम हैं। जिहाद की जो बुनियादी तौर पर हैं 3 इक़साम हैं, लेकिन उनके अंदर फिर हमारी कुछ और इक़साम भी आ जाती हैं। हम सारी जो है आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जिहाद की जो सबसे पहली किस्म है वो है जिहाद बिल इल्म, यानी कि इल्म के ज़रिए से जिहाद करना। इल्म जो है एक बहुत बड़ी दौलत है और एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। ना तो ये चुराने से चुराई जा सकती है और ना ही ये कम करने से कम की जा सकती है। और इल्म एक ऐसी चीज़ है कि आप इसको जितना फैलाएंगे ये उतना ही आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले आपकी जो जिहाद की टाइप आती है, जो किस्म आती है वो आपके पास, वो आपके जिहाद बिल इल्म है। यह सबसे आला और शर और फसाद को ख़त्म करने की सबसे बेहतरीन एक किस्म है। इसके ज़रिए से जहालत का ख़ात्मा किया जा सकता है, यानी कि किसी को पढ़ाने से, किसी को बताने से जहालत जो है वो ख़त्म की जा सकती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का में तबलीग की थी और जिहाद नहीं किया था, यानी कि जिहाद फ़र्ज़ नहीं हुआ था। तो उन्होंने इल्म के ज़रिए से लोगों की जो थी वो जहालत ख़त्म की थी। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इल्म के बारे में इरशाद फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात वाज़ेह अल्फाज में फरमा दी थी, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़ातिल हसना, कि लोगों को अपने परवरदिगार की तरफ दावत और हिकमत और दानिश और ख़ूबसूरत तरीके से दावत दो। वजादिलहुम बिल्लती हिया आसन, और उनके साथ बेहतरीन तरीके से बहस व मुबासा करो। क्योंकि अगर इंसान इल्म, अक्ल, दानिश और शऊर रखता है तो वो बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो जिहाद बिल इल्म में आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो क्या है कि अगर आप कोई भी बात करें तो वो हिकमत से भरी हुई होनी चाहिए, हिकमत और दानिश उसमें होनी चाहिए। अगर आपने बहस व मुबासा भी करना है तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से करें। यानी कि जिहाद बिल में एक चीज़ तो ये आ जाती है, ये वाली चीज़ आ जाती है आपकी आवाज़ में, कि आप किसी को बोलकर कोई बात बता रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं या किसी के साथ डिबेट कर रहे हैं, तो ये आपके जिहाद बिल इल्म में एक किस्म आ जाती है। जिहाद बिल इल्म में दूसरी आपकी किस्म आ जाती है तबलीग। ये आपकी तबलीग भी आ जाती है, ठीक है। पहले आपकी जो इसमें सब हेडिंग आती है, ठीक है। और दूसरी आपकी इसमें आ जाती है लिखने के ज़रिए से, तहरीर के ज़रिए से, कि आप कोई किताब लिखते हैं, कोई रिसाला लिखते हैं, कोई कॉलम लिखते हैं, तो ये भी आपके जिहाद बिल इल्म में एक चीज़ आ जाती है। यानी कि आप बोल नहीं सकते, आपके अंदर बोलने की सलाहियत नहीं है और आपके अंदर लिखने की सलाहियत है, आप अच्छा लिख सकते हैं, आपके पास अल्फाज ऐसे हैं कि जिसके ज़रिए से आप बात को अच्छे तरीके से बता सकते हैं, तो फिर आप अपनी तहरीर के ज़रिए से जिहाद कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। और जिहाद बिल इल्म जो होता है वो सबसे बेहतरीन जिहाद है कि आप लोगों को लड़ाई झगड़े से भी रोक रहे हैं, फितना व फसाद से भी रोक रहे हैं, और हर इंसान को इनफरादी तौर पर मौका दे रहे हैं कि वो उस चीज़ को पढ़े और पढ़ने के बाद उस चीज़ को समझ सके। तो जिहाद बिल इल्म को जिहाद कबीरा भी कहते हैं।
अरबी का लफ्ज़ है जिहाद कबीरा, और ये सूरह फुरकान में कहा गया है, यानी कि कुरान पाक की सूरत है जिसमें जिहाद बिल इल्म को जिहादन कबीरा कहा गया है। और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs भी है जो आपको MCQs में आ जाता है। इसके बाद हमारी जो जिहाद की दूसरी किस्म है आगे, वो है जिहाद बिल माल। यानी कि माल के ज़रिए से जिहाद करना, और ये जिहाद इंसान के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है। जिस तरह आपकी ज़िंदगी का कोई भी काम, कोई भी ज़रूरत पैसों के बगैर पूरी नहीं होती, इसी तरह अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद भी जो है वो उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है। कैसे कि जो लोग जिहाद करने के लिए जा रहे हैं, जिस जगह पर जा रहे हैं, वहाँ पर रहने के लिए उन्हें जगह, खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़ों की ज़रूरत भी होती है। चले जगह और कपड़े तो एक तरफ हो जाते हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है वो खाने की होती है, क्योंकि अगर जिस्म को मुनासिब खुराक नहीं मिलेगी तो मैदान जंग में जिहाद कैसे किया जाएगा। तो लिहाजा दूसरी किस्म आपकी जो जिहाद की है वो जिहाद बिल माल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में अपने मालों और जानों से जिहाद किया, ये लोग अल्लाह के पास बुलंद मर्तबे पर फाइज होंगे। यानी कि वो हिजरत भी कर रहे हैं, जिहाद भी कर रहे हैं और साथ में अपना माल भी अल्लाह ताला के रास्ते में दे रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह ताला के पास वो एक बुलंद मर्तबे पर फाइज होंगे। इसी तरह अगर हम सहाबा कराम की ज़िंदगियाँ देखें तो सहाबा कराम ने हर जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ना सिर्फ उन्होंने अपनी जान के साथ मैदान जंग में हिस्सा लिया, बल्कि उन्होंने अपना माल भी मैदान जंग में सर्व किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को देखें कि जब कभी भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद के लिए माल इकट्ठा करने का ऐलान करते थे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सबसे ज़्यादा माल जो था वो अल्लाह ताला के रास्ते में दिया करते थे। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका लक़ब ही गनी था, ग़ज़वा तबूक में उन्होंने अकेले सहाबी थे जिन्होंने इतना माल दिया था और बाकी सारे सहाबा कराम का माल जो था वो एक तरफ था। इसी तरह ग़ज़वा तबूक के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था कि जिहाद के लिए जाना है तो सब लोग अपना अपना हिस्सा डालें। एक सहाबी ऐसे थे उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उनकी चाहत बहुत ज़्यादा थी कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में कोई चीज़ तो दे। उन्होंने सारा दिन एक यहूदी के घर में बाग में जाकर, खजूरों का बाग था, वहाँ जाकर मजदूरी की और शाम को मजदूरी के तौर पर चंद खजूरें जो थी वो उनको दी गई। वो खजूरें वैसे ही हाथ में पकड़े हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और फरमाया कि ये मेरा जिहाद में हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चीज़ों का ढेर लगा हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें पकड़ी और ढेर के ऊपर रख दी और फरमाया कि जिस जज्बे के साथ लाई गई हैं ये, वो इस सारे ढेर पर फोकियत रखती हैं। यानी कि उनकी सारा दिन की मेहनत, उनकी भूख प्यास एक तरफ, उन्होंने वो खजूरें खुद नहीं खाई बल्कि उन्होंने इस चीज़ को तरजीह दी कि वो जिहाद में अपना हिस्सा डाल सकें। इसी तरह हमारे लिए ये चीज़ है कि अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में 1 रुपया भी खर्च कर सकें तो उस 1 रुपये को खर्च करना भी हम अपने लिए गनीमत समझें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों के हाल को देखते हैं, हमारी नीयत को देखते हैं, हमारे उस 1 रुपये को नहीं देखते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में 1 धर्म भी खर्च करता है तो क़यामत के दिन वो ओहद पहाड़ जितना पाएगा। यानी कि ओहद पहाड़ बेतहाशा बड़ा है। अगर आप सच्चे दिल के साथ और खालिस नीयत के साथ उस 1 रुपये को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं तो वो आपका 1 रुपया लाखों करोड़ों रुपये से भी ज़्यादा अजर का बायस होगा। तीसरी किस्म जो आपकी आ जाती है इसमें, वो आपकी जिहाद बिन नफ्स है, यानी जान के साथ जिहाद। फिर इसमें आपके पास आगे जो है वो 2 किस्में आ जाती हैं। एक तो ये होता है कि आप अपने नफ्स के साथ जिहाद करते हैं, यानी कि आप अपना दिल या फिर जान या खुद अपनी वजूद के साथ, और दूसरा आता है मैदान जंग में अपनी जान के साथ, यानी कि मैदान जंग में जाकर आप अपनी जान कुर्बान करते हैं। ये 2 कंडीशंस आती हैं। जिहाद बिन नफ्स में ये जो पहली कंडीशन आती है क्या है कि अपने आप के साथ, ये नफ्स जो है ये अरबिक वर्ड है, ये भी अरबी में इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। तो इसका मतलब है कि इंसान का दिल, यानी कि उर्दू में मुफस्सरीन ने इसके जो तफसीर की है, जो मीनिंग बताए हैं, वो इंसान का दिल है या फिर उसका अपना वजूद या उसका अपनी जान है। तो जिहाद बिन नफ्स में एक किस्म तो ये आ जाती है कि इंसान अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करता है। कैसे कि अपनी बुरी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ वो जिहाद करता है, अपनी
سستی کے خلاف، اپنی کاہلی کے خلاف، اور یہ سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد سے واپس آئے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم ایک چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے ہو، یعنی کہ اپنی جان کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ، اپنی ناجائز خواہشات کے ساتھ جو جہاد کرنا ہے وہ آپ کا جہاد بڑا جہاد ہے، لہٰذا اسے جو ہے وہ جہاد اکبر کا نام دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ نفس کے ساتھ جہاد، اپنی ناجائز خواہشات کے ساتھ جہاد، اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد جو ہے وہ آپ کا جہاد اکبر ہے۔ تو دوسری جو قسم آپ کی اس میں کیا آ جاتی ہے، میدان جنگ میں جہاد کا مطلب کیا ہے کہ آپ جنگ کے میدان میں جا کر دشمنوں کے سامنے اپنی جان کے ساتھ جہاد کریں اور اللہ رب العزت کے راستے میں آپ شہید ہو جائیں، تو یہ آپ کا میدان جنگ میں جا کر جہاد بن نفس کی دوسری قسم آ جاتی ہے۔ تو جو یہاں پر پھر آپ کے دو کوشچن آ جاتے ہیں کہ آپ جہاد بالعلم کو بھی جہاد کبیرہ کہہ رہے ہیں اور جہاد بن نفس کو بھی جہاد اکبر کہہ رہے ہیں، تو آپ دونوں الفاظ میں غور کریں تو دونوں الفاظ مختلف ہیں۔ یہ جہاد اکبر ہے، مطلب یہاں پہ ورڈ جو ہے وہ اکبر استعمال کیا گیا، اور یہاں پر جو ورڈ یوز کیا ہے وہ کبیرہ ہے۔ ان دونوں الفاظ میں جو ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑیں، آپ کی صرف یاد دہانی کے لیے ہم اس چیز کا دھیان رکھیں گے کہ یہاں پر جہاد بالعلم کے لیے جہاد کبیرہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور جہاد اکبر کا جو لفظ ہے وہ جہاد بن نفس یعنی اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنا جو ہے وہ جہاد اکبر ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو MCQs میں جہاد اکبر کے بارے میں آتا ہے تو آپ جہاد بن نفس پر ٹک کریں گے یا دائرہ لگائیں گے، اگر آپ کو جہاد کبیرہ آتا ہے تو پھر آپ جہاد بالعلم پر آپ اس کا نشان لگائیں گے۔ اگر آپ کو ویسے شارٹ کوشچن آتا ہے جہاد اکبر کا یا پھر جہاد کبیرہ کا تو وہاں پر بھی پھر یہی آپ کے لیے آپشن ہے۔ ہاں، آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ دونوں لکھنا چاہتے ہیں، جہاد اکبر میں جہاد کبیرہ کا بھی اور جہاد اکبر کا بھی، جہاد بن نفس کا بھی، تو پھر آپ ساتھ میں بتائیں گے کہ سورہ فرقان میں جہاد بالعلم کو جہاد کبیرہ کہا گیا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے ہم نے جو پہلے آیات دیکھی ہیں، سورہ نحل کی آیات دیکھی، سورہ نساء کی آیات دیکھی، تو ان کو جو ہے ہم نے جہاد اکبر جہاد بن نفس کو کہا گیا ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے MCQs کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی۔ میں ایک بار پھر آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر جہاد کبیرہ کا لفظ ہے تو وہ جہاد بالعلم ہوگا، اگر اکبر کا لفظ ہے تو وہ جہاد بن نفس ہوگا۔ اس چیز کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح روزمرہ کی زندگی میں ہمارے اپنے جو ہوتے ہیں بہت سارے جہاد ہوتے ہیں، یعنی زبان کے ساتھ جہاد کرنا۔ زبان کا جہاد کیا ہے کہ آپ خود کو بری باتوں سے روکیں، دوسروں کو اچھی نصیحتیں کریں، اور اسی طرح آپ کی آنکھوں کا جہاد ہو سکتا ہے۔ آنکھوں کا جہاد کیا ہو سکتا ہے کہ آپ خود کو بری چیزیں دیکھنے سے روکیں، برے کام کرنے سے روکیں، یعنی کہ آپ کی میدان جنگ میں جہاد کرنا جو ہوتا ہے وہ ایک بار ہوتا ہے، لیکن آپ کی روزمرہ زندگی میں باقی سارے جہاد جو ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ جہاد بالمال بھی ہوتا ہے، جہاد بالعلم بھی ہوتا ہے، جہاد باللسان بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح جو میدان جنگ میں جہاد کیا جاتا ہے اسے جہاد بالسیف بھی کہتے ہیں، یعنی کہ تلوار کے ساتھ۔ سیف جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تلوار، یعنی کہ تلوار کے ساتھ جہاد جو آپ میدان جنگ میں جا کر کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری آج کی جہاد کی اقسام ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہتر طریقے سے میں سمجھا سکی ہوں گی اور آپ ان کو بہترین طریقے سے سمجھ بھی سکے ہوں گے۔ بچوں، آپ نے یہ کویشچن نہ صرف یاد کرنے ہیں بلکہ کوشش کیجیے گا کہ اس کو آپ لکھ کر یاد کریں۔ اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، آپ کی پریزنٹیشن ہو جائے گی، اسی طرح آپ کا جو ٹائم ہے وہ مینیج ہو جائے گا کہ آپ کتنے ٹائم میں کویشچن جو ہے وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم دوبارہ ملیں گے اپنے اگلے لیسن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔